नेहा कॉलेज के लिए शहर आई है और एक सस्ते पीजी में शिफ्ट हुई है। कमरा नंबर 203, सबसे कोने वाला। मकान मालिक ने कहा था, बेटा ये कमरा थोड़ा ठंडा रहता है पर किराया कम है। नेहा थकी हुई है, लैपटॉप बंद करके लेट जाती है। रात को 12:30 बजे उसे प्यास लगती है। वो उठकर कमरे से बाहर किचन की तरफ जाती है। पूरा पीजी सन्नाटे में डूबा है। नेहा किचन में पहुंचती है और फ्रिज से पानी की बोतल निकालती है। तभी उसे सिंक के पास से पानी टपकने की आवाज आती है। वो देखती है तो नल बंद है, पर नीचे फर्श पर पानी की बूंदें गिर रही हैं। वो ऊपर छत की तरफ देखती है। छत पूरी सूखी है, तो पानी कहाँ से आ रहा है? अचानक बूंदें गिरनी बंद हो जाती हैं। नेहा कंधे उचकाकर वापस कमरे में जाने लगती है। नेहा अपने कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है दरवाजा हल्का सा खुला है। मैं तो बंद करके गई थी, वो बुदबुदाती है। डरते डरते धक्का देती है। कमरे के अंदर सब वैसा ही है, सिवाय एक चीज के। उसकी पढ़ाई वाली टेबल पर एक स्टील की थाली रखी है। थाली में बनी है एक रोटी, थोड़ी सी सूखी सब्जी और एक गिलास पानी। थाली के पास एक पुराने कागज पर पेंसिल से लिखा है, बेटा बिना खाए मत सोना। नेहा का दिल बैठ जाता है। वो पीजी में आज ही आई है, उसे यहाँ कोई जानता नहीं। ये खाना किसने रखा? वो कांपते हुए वार्डन आंटी को कॉल करती है। आंटी नींद में बोलती है, बेटा मैं तो 10 बजे ही सो गई। किचन का दरवाजा मैं खुद लॉक करके आई थी। तुम सपना देख रही हो, सो जाओ। नेहा थाली को छूती भी नहीं। वो डर के मारे रजाई में दुबक जाती है। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज आती है। वो हिम्मत करके मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाती है और बिस्तर के नीचे देखती है। वहां कोई नहीं है, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान हैं, जो बिस्तर के नीचे से निकलकर अलमारी की तरफ जा रहे हैं। तभी अलमारी अपने आप चर करके खुलती है। अंदर कपड़ों के पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसके बाल सफेद हैं, साड़ी पुरानी है और उसकी आंखें अंदर को धसी हुई हैं। वो नेहा को देखकर फीकी सी मुस्कान देती है और कहती है, मैं सुमित्रा आंटी 203 में 10 साल से रहती हूँ। पिछले साल गैस लीक से मेरा दम घुट गया था, पर मेरी आदत नहीं गई। नए बच्चों को भूखा देख नहीं सकती। खा ले बेटा, ठंडा हो जाएगा। नेहा की चीख निकल जाती है। वो भागकर कमरे से बाहर जाती है और सारे पीजी वालों को इकट्ठा करती है। सब 203 में आते हैं। कमरा खाली है, थाली नहीं है, पानी नहीं है, अलमारी बंद है। सब नेहा को पागल समझते हैं। वार्डन डांटती है, सो जा चुपचाप। सब चले जाते हैं। नेहा रोते रोते सो जाती है। सुबह 5 बजे उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि वो कंबल ओढ़े हुए हैं, पर कंबल उसका नहीं है। ये पुराना हल्का फटा हुआ कंबल है और तकिए के पास वही पेंसिल से लिखा कागज रखा है। इस बार लिखा है, ठंड लग रही थी ना बेटा, मेरा कंबल ओढ़ ले। और हाँ, 204 वाली लड़की को भी कल खाना नहीं मिला, आज उसके लिए भी रखूंगी। नेहा भागकर पीजी छोड़ देती है। बाद में पता चलता है कि 5 साल पहले उस पीजी में सुमित्रा नाम की एक आंटी सच में रहती थी, जो सब बच्चों का ख्याल रखती थी। गैस लीक में उनकी मौत हो गई थी 203 में ही। और हाँ, 204 वाले कमरे में कल नया लड़का शिफ्ट हुआ है। अगर आपके पीजी में रात को थाली बजने की आवाज आए तो खा लेना, वरना आंटी बुरा मान जाती हैं। सब्सक्राइब करो।